गुरुजी क्या हुआ? मैं अपनी बेटी को, मेरी एक बेटी है एक बेटा है, हम गांव के थे पर हमने सपना देखा कि हम अपनी बेटी और अपने बेटे को पढ़ाएंगे, इसलिए हम भागकर शहर आए। यहाँ हम किराए से रहते हैं, 2500 रुपये घर का किराया देते हैं। हमारे पति रिक्शा चलाते हैं, समय बचे तो सब्जी का ठेला लगाते हैं। हमने पैसे जोड़ जोड़ कर बेटी को, हमने घर नहीं बनाया, प्रॉपर्टी नहीं जोड़ी, हमने सोचा हमारे बच्चे ही हमारी प्रॉपर्टी हैं। और याद रखना ये बात हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी तो हमारे बच्चे ही प्रॉपर्टी हैं, वो पढ़ लिख जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, बस। हमें तो प्लॉट बनाने की और जमीन जायदाद बनाने की कोई चाहत नहीं होती माँ बाप को। लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए बाप ज्यादा काम करता है, जोड़ता है, मेरी बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए। पर वो माँ मेरे, मैं सच घटना बोल रहा हूँ, वो माँ मेरे पास आई, महाराज जी गांव से शहर आए थे, एक्स्ट्रा काम करते थे। बेटी मेरी अभी 2 दिन पहले किसी लड़के के साथ भाग गई। अब वो माँ इतना रो रही थी, मैं इस चीज का गवाह हूँ, ये मेरे सामने की घटना। वो मेरे पास आई, माँ इतना रो रही, वो इस बात से रो रही है, महाराज जी अब मैं वापस गांव जाऊंगी तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? गांव वाले कहेंगे गई थी बड़ी शहर की महारानी बनने के लिए, ले ये हुआ तेरे साथ। तो आपने तो अपने माँ बाप का कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए मेरी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपकी एक गलती माँ बाप को जीवन भर परेशान करती है। शादी करना है ना, करिए। माँ बाप आपके लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे ना। आपके माँ बाप को पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आज भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ लोग में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं, केवल आपकी माँ और केवल आपके पापा, आपके पिताजी। इन 2 के सिवा तीसरा कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपके लिए सबसे बेहतर सोच सके। इसलिए आपके लिए माँ बाप को सोचने का समय दीजिए। धिक्कार है ऐसे बेटों पर, ऐसी बेटियों पर जो अपने माँ बाप का सिर शर्म से झुकाती हैं या झुकाते हैं। हाँ, माँ बाप मेहनत करते हैं, उनकी क्षमता नहीं होती फिर भी वो पैसा कमाते हैं, आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। और आपने उनकी इच्छाओं की पूर्ति पर क्या दिया? केवल आंसू, सिर्फ धोखा। हाँ, उनकी छाती पर खंजर घोंप दिया कि नहीं? क्या इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ था? क्या तुमने सही किया? एक बार अपने भीतर से, अपने आप से तो पूछो, क्या तुम्हारा ये निर्णय सही था किसी लड़के के संग भागने का, किसी लड़की के संग भागने का? क्या यही संस्कार थे तुम्हारे? कल को तुम्हारी भी बेटी होगी, तुम्हारा भी बेटा होगा, कल वो भागेगा, वो भागेगी, तब पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप को कितना धक्का लगा होगा। हाँ, कहते हैं ना, जब तक पाँव में कांटा ना चुभे तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। जिसके पाँव में बीमारी फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। मैं बहनों से और अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जरूर से अपने माँ बाप का ख्याल रखें, गलत ना कदम उठाएं, गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं। पढ़ाई करना अच्छी बात है, अच्छे सपने देखना अच्छी बात है। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि आप का कोई दोस्त अपनी शादी में आपको ना बुलाए, आपकी सहेली, आपका फ्रेंड अपनी शादी में आपको इनवाइट ना करे तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? तुमने शादी कर ली, हमें तो बुलाया नहीं, बुरा लगता, तुमसे बात नहीं करेंगे। सोचो उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अपना विवाह कर लेते हैं, लव और कोर्ट मैरिज, और माँ बाप को इनवाइट नहीं करते। कितना बुरा लगता होगा उन पर, क्या बीतती होगी, कभी सोचा है तुमने? हाँ, सच कहता हूँ, तुम अपने माँ बाप के ना हो पाए, अब तुम किसी के हो ना पाओगे। किसके हो पाओगे? एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। हमने कहा कर लो। बोले माँ तैयार नहीं है तो मत। मैंने कहा मत कर भाई,
बोले नहीं नहीं मैं करूंगा तो इसी से करूंगा। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की से कहा देख बहन, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो तुझे कितने दिन साथ में रखेगा? जो माँ बाप का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? और सच्ची बात तो मैं अब कहने जा रहा हूँ। कोई लड़का आपसे कहे, मैं बहनों से कह रहा हूँ, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं आज आपको आपका भाई बन के कह रहा हूँ, कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो सच्ची बात यह है वो तुमसे नहीं, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। और वो शरीर की केवल हवस पूरी करना चाहता है। जिस दिन शरीर की वो इच्छाएं पूरी कर लेगा उस दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, पलटकर देखने का भी समय नहीं होगा। कितने केस हम ऐसे केसों को जानते हैं। हाँ, 100 में से 99% ऐसे केस हमने देखे हैं। जो लोग भागकर शादी कर लेती हैं ना हमारी बहनें, 99% केस हमने देखे हैं। बाद में वो लड़कियां रोती हैं, पश्चाताप करती हैं कि हमने ये गलत निर्णय ले लिया। तुम्हें कौन स्वीकार करेगा? हाँ, इसलिए कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर की भूख लोगों को है। इसलिए आप गलत शिकार मत हो जाइएगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, इसलिए मेरी बातें यदि आप इशारों की समझ पा रही हैं या समझ पा रहे हैं तो समझिएगा और अपने आप को संभालिएगा। आपको आज अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। मैं तो माँ बाप से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाइए, लाठी चलाना भी सिखाइए। कल को अकेले में कोई उसे परेशान करे तो वो अपनी सुरक्षा तो कर सके। हाँ, इतना कुछ बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, आत्मरक्षा की चीज कब सिखाओगे? आत्मनिर्भर कब बनाओगे? दुर्गा हमारे यहाँ तलवार लेकर खड़ी है, दुर्गा माता तलवार लेकर खड़ी है। हमारे कोई भी देवी देवता खाली हाथ नहीं है। हनुमान जी के पास गदा है, राम जी के पास धनुष बाण है। हाँ, आपके पास क्या है? कोई भी आपकी बेटी को छूकर चला जाता है, कोई भी लड़का उसे परेशान कर लेता है, क्यों? आपने बेटी को सिखाया नहीं ना, आपने बेटी को फौलादी नहीं बनाया। चाहिए 21वीं सदी अब जरूरत है। जब जरूरत नहीं थी तब कोई झांसी की रानी तलवार चलाना जानती थी कि नहीं? आत्मरक्षा करना अंग्रेजों को धूल चटाया कि नहीं उस लड़की ने? हाँ, हमारा भारत अनपढ़ नहीं था, हमारा भारत तो अंग्रेजों को एक लड़की ने धूल चटा दी थी, ऐसा भारत था। सन 57 की घटना है। अनपढ़ होती तो तलवार आज की लड़की चलाए तलवार नहीं बनती उससे। हाँ, परंतु तब की लड़की, जिस वेद पुराण को तुम ढोंग समझते आए हो, वो वेद पुराण अनादिकाल से हमारी बहन बेटियों की रक्षा करती और करता आ रहा है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। कौशल्या माँ भी तलवार चलाना जानती थी, कैकेयी माँ से भी आता था, सब जानते थे। आत्मरक्षा करना सबको आता था। आपसे प्रार्थना हाथ जोड़कर है, अपनी बेटी को कराटे सिखाइए, अपनी बेटी को फौलादी बनाइए। आत्मरक्षा जरूरी है। अगर निर्भर रहोगे दूसरों पर, काम ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हर बेटी हर बेटे को स्वावलंबी बनना जरूरी है और बेटियों को विशेषकर आत्मनिर्भर होना जरूरी है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। जाम्बवंत की बेटी मणि लेने गए, जाम्बवंत जी से विवाह, जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से दूसरा विवाह हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी, पांचवा मित्रविंदा, छठवां सत्या, सातवां भद्रा और आठवां लक्ष्मणा के संग भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये टोटल विवाह थे भगवान के 8। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। भगवान ने तुरंत जाकर भौमासुर का कल्याण किया, उसे युद्ध में पराजित किया और भौमासुर के बंधन से उन कन्याओं को आजाद कर दिया। सारी कन्याएं आजाद हो गईं। अब वो 16,100 कन्याएं जो बंदी थीं, अब वो कन्याएं कन्हैया से कहने लगी, हे प्रभु, मैं क्या करूं?
कि आपकी प्राप्ति हो जाए, अब तो मुझे कोई स्वीकार करेगा नहीं। हे गिरधर गोपाल, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है, नहीं तो वो बोल रही थी हम मर जाएंगी। तब भगवान ने 16,108 100 कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह भगवान के हो गए 16,108 विवाह। कई लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? तो तुम्हारा मन है तो तुम भी कर लो, वो भगवान है, तुमसे एक तो संभल नहीं रही है। 16,108 तुम क्या संभालोगे? एक कोई संभालते संभालते आदमी रोता है, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, रो रहा है, परेशान है बेचारा। भगवान ने 16,100 कन्याओं से इसलिए विवाह किया क्योंकि वो कह रही थी हम मर जाएंगी। तो भगवान ने कहा मरो मत, यदि मेरे स्वीकार करने से आपके प्राणों की रक्षा होती है तो दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें हमारे गिरधर गोपाल अपनाते हैं, भगवान अपनाते हैं। और यही जीवन की अटल सत्यता है। अंत में बिहारी जी ही काम आते हैं। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न भये। हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे भये। इतना बड़ा परिवार था, सबके लिए बढ़िया महल थे, सब बढ़िया खुशी से रह रहे थे। भगवान अपनी पत्नियों के संग भी हंसी मजाक करते थे। इसका तात्पर्य यह है कि गृहस्थी प्रसन्न चित्त से गुजारी जाए, प्रसन्नता पूर्वक गुजारी जाए। पत्नी को चाहिए कि वो पति से प्रेम करे और पति को चाहिए कि पत्नी से प्रेम करे, और बहुत प्रसन्नता से दोनों पति पत्नी अपना जीवन यापन करें, बहुत प्रसन्नता से। हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगे कि जीवन में कोई संकट भी हो घर परिवार में तो संकट काल में भी जरा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। जरा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। वो मीराबाई हंसते हंसते विष का प्याला पी गई। यदि उसने सच्ची का जहर हंसते हंसते पी लिया तो तुम घर की 2-4 बातों को भी हंसते हंसते खत्म कर लो, बिगड़ी बातों को संभाल लो, इतनी तो समझदारी रखो। हंसते मुस्कुराते जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बस कोरोना पॉजिटिव ना निकले, बाकी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, हमेशा हमें क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिविटी को समाप्त करना चाहिए। एक पत्नी ने पति से कहा तुम जानवर हो। एक पत्नी ने, माथा बिगड़ गया उसका, बोल दिया होगा पति ने कुछ, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसे, बोल दिया तुम जानवर हो। हाँ, अच्छा, पुरुषों को कह रहा हूं, आप माताओं को उनके मायके वालों के लिए कुछ मत बोला करो। मायके वालों के लिए आपने कुछ बोला तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बात सही भी है, बात सही है भाई। पुरुष लोग अपनी पत्नी के मायके वालों को नहीं जानते। एक लड़की जानती है कि मेरे पिता ने मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए कितना स्ट्रगल किया है। एक लड़की बचपन में उसकी गोद में खेलती है तो उसे पता है कि मेरे पापा कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है। और पति फिर बोलता तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, उसे गुस्सा आ जाता है। मेरे माँ तो इतने स्ट्रगल करते हैं, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, ऐसे हैं नहीं, और ये गाली दे रहे हैं। तो पुरुषों को भी जरा जवान संभाल के बात करनी चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा है तो पति पत्नी तक ही रहने दो, माँ बाप तक क्यों ले जाते हो उसे? ना वो तुम्हारे माँ बाप को कहे ना तुम उसके माँ बाप को कहो। और हम तो कहते हैं इतने मूर्ख तुम बनना ही मत कि माँ बाप तक जाने की नौबत आए। समझदारी से अपना जीवन यापन करना, माँ बाप तक किसी को ताने मारने की क्या जरूरत है। और मैं यहाँ बैठी हर पत्नी से ये भी कहूँगा कि यदि आपके पति मेरे समझाने पर भी आपके पिता पे कुछ बोलते हैं, आपकी माँ पे कुछ बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। एक बात कहूँ आपसे, आपके माँ बाप जो थे ना, उन्होंने आपका दान कर दिया है, जिसे कन्यादान कहते हैं। दान किसे किया है? पति को। तो पति को दान किया तो मैं तो आपकी वस्तु बन गई,
मैं तो आपकी हो गई, तो अब जो चीज आपकी है वो मेरी, फिर आपकी माँ में झगड़ा ना कीजिएगा, बात बात पे गुस्सा ना कीजिएगा, थोड़ी सी समझदारी रखिएगा। और बात को मैं कई बार कथा में कह चुका हूं कि समस्या यदि है तो उसका समाधान भी आपके इर्द गिर्द है। समस्या में आप ना उलझें, आपको समस्या में नहीं उलझना चाहिए, हमेशा समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। यदि कोई समस्या है घर में, परिवार में, आपकी सास से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार खुल के कह दो, माँ हमें ये तकलीफ है, हमें ये कष्ट है, अपने पति से कहो। हाँ, सबके सामने जिंदगी ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पति के सामने कुछ, सास के सामने कुछ, ससुर के सामने कुछ, माँ बाप के सामने कुछ। ओपन जिंदगी, जैसा उनके साथ, जैसा हम कमरे के भीतर रहते हैं वैसे ही हम कमरे के बाहर रहते हैं। ऐसा नहीं कि कमरे के भीतर कुछ और है, कमरे के बाहर कुछ और है। जो अंदर से है वही बाहर से है, जो आपके लिए है वही सबके लिए है। यहाँ अन्न क्षेत्र में जो बंटता है ना, रोज अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, तो जो अन्य क्षेत्र में यहाँ पर लाइन में लगकर जो साधु संत रोज खाते हैं, जो भोजन वो लोग खाते हैं, वही प्रसाद ये दास अनिरुद्ध भी पाता है। जो उनके लिए है वही हमारे लिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए 56 भोग बनवाऊं। जो वो लोग खाते हैं, यदि वहां कढ़ी चावल बना है तो मैंने भी कढ़ी चावल खाया, वहां सब्जी पूड़ी बनी है तो मैंने भी वही, जो वहां बटेगा अन्य क्षेत्र में वही ये दास खाता, वही खाता है। जिंदगी ओपन होनी चाहिए, अंदर कुछ बाहर ऐसा नहीं है। जो खाते हैं वही खिलाने का प्रयास करते हैं, वही चावल हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए बासमती खाएं, हमें जो बटता है साहब हम वही खाते हैं। जो रोटियां वहां बटती हैं वही रोटियां हम खाते हैं, जो दाल वहां बटती है वही दाल हम खाते हैं। अलग से हमें कोई शौक नहीं है। हाँ, जिंदगी ओपन होनी चाहिए, आपकी भी खुशमय जिंदगी हो, आनंदमय जिंदगी हो। हाँ, प्रसन्न चित्त से जीवन का निर्वहन किया जाए, समय सबको दिया जाए, अपनी माँ को भी, अपनी सास को भी, पति को भी, पत्नी को भी, सब सामंजस्य बिठाइए परिवार में, सबको मिलजुला के काम बनाइए। वो आप लोग समझदार हैं, मैंने तो छोटे छोटे इशारे किए हैं, आप समझदार हैं, समझिएगा। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपके रिश्ते अच्छे रहें और आप इन अच्छे रिश्तों में रह करके बस बिहारी जी को याद करते रहें, बस मैं ये चाहता हूँ। बस मेरा तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या है, जब घर परिवार में सब बढ़िया होता है ना तो मन भी भगवान में लगता है, और घर में किचकिच चलती है ना तो फिर मन नहीं करता है ना माला वाला जपने का। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए। जब प्रसन्न चित्त होगा तो मन भगवान में लगेगा। एक बार क्या हुआ कि बाणासुर का भगवान ने उद्धार किया, राजा नृग पर कृपा की और आज पौंड्रक और काशी राज का उद्धार किया। पौंड्रक नाम का एक राजा था, उसके बहुत गलत प्रचार था। पौंड्रक ने अपने आप को भगवान बना रखा था, नकली हाथ लगवा रखे थे और सबको कहता कि मैं भगवान हूं। पौंड्रक नाम का एक आदमी था, नकली भगवान, फ्रॉड भगवान। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे भगवान फ्रॉड हैं। आज भी आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, ऐसे बाबाओं की पूजा करते हैं जो भगवान बने बैठे हैं। आप कह रहे हैं बाबा भगवान, बाबा भगवान, बाबा भगवान, वो पालकियां निकल रही हैं और कई मंदिरों में तो बाबा को भगवान से ऊंचा बिठा दिया और लोग पागल घूम रहे हैं, ये भगवान है। अरे कौन समझाए इन्हें? भगवान तो भगवान है। तुम जिन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हो वो तो ठीक ठीक इंसान भी नहीं था, अच्छा आदमी भी नहीं था, आपसे भी घटिया आदमी था जिसे आपने भगवान बना के बिठाया है। आदमी भी अच्छा नहीं था तो भगवान की तो छोड़ दो। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस सब्जेक्ट में। मुझे ये बता दो कि क्या स्त्री का पति, आपके पति की जगह क्या कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? माताओं से मेरा प्रश्न है,
क्या आपके पति की जगह दुनिया का कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ या ना? नहीं ले सकता। अच्छा, कोई पुरुष बहुत सुंदर हो तो? नहीं। कोई पुरुष बहुत धनवान हो तो भी नहीं। यदि एक स्त्री के लिए उसके पति की जगह संसार का कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, तो फिर भगवान की जगह कोई बाबा कैसे ले सकता भाई? भगवान तो भगवान है, भगवान तो राम है, भगवान तो कृष्ण है, भगवान तो नारायण है, भगवान तो शिव है, भगवान भगवती तो दुर्गा है, गणेश जी हैं, सूर्य भगवान है। इनके सिवा जो भी तुम भगवान कह रहे हो सब फ्रॉड है। इंद्र भी भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। इंद्र भी भगवान, इंद्र देवता है। हमसे और आपसे वीआईपी है, बहुत ज्यादा हवा नहीं है। हाँ, भगवान केवल कृष्ण है, भगवान केवल नारायण है, भगवान केवल मेरे राम है। इनके सिवा कोई नहीं। शंकर जी की आप पूजा कर सकते हैं, गणेश जी तो प्रथम वंदनीय है, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ राधा, माँ लक्ष्मी की तो हम पूजा करते हैं, ये पूजनीय है। मैं आप नाम बोल रहा हूं जिनकी पूजा करा है, इनके सिवा जो है सब फ्रॉड है। क्या है, जब 2000 का नोट नया नया आया तो सरकार ने बताया कि भाई 2000 का नोट ऐसा होता है, यदि इसके सिवा तुम्हें कोई और दिखे तो वो गलत है। 2000 का नोट उसका रंग छूटता है। हाँ, और ये पहचान है, ये असली है, ये नकली है। तो मैं भी आपको असली और नकली की पहचान बता रहा हूं। पहचानना, राम, कृष्ण, नारायण, खाटू नरेश, सांवरिया सेठ, विठल नाथ जी, द्वारिकाधीश जी और तिरुपति बालाजी, रंगनाथ भगवान जी, शंकर जी, 12 ज्योतिर्लिंग, पूरी नवरात्रि, नौ दुर्गा, गणेश जी, सूर्य भगवान, इनके सिवा फिर जो अपने आप को भगवान कहे सब एक नंबर के फ्रॉड है। हमारे भगवान तो जगन्नाथ जी हैं, हमारे भगवान तो द्वारिकाधीश जी हैं, हमारे भगवान तो बिहारी जी हैं, हमारे भगवान तो राम है, हमारे भगवान तो कृष्ण है। आजकल ना हम आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाबा जी की फोटो लिए घूमते रहते हैं, ये बाबा भगवान, ये बाबा। हाँ, तुम्हारे बाबा भगवान कैसे हो गए? तुम्हारे बाबा जब मरे थे तब तो राम नाम सत्य बोला गया था। ये जिनकी फोटो लिए घूम रहे हैं, जब ये मरे थे तब राम नाम सत्य बोला गया था, इनकी मुक्ति के लिए राम नाम लिया था। तो ये भगवान कैसे हो गए? हाँ, मेरी माँ, पति की जगह कोई नहीं ले सकता ना, बस खत्म बात। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है, हम बिंदु है, वो सिंधु है। भगवान सिर्फ भगवान है। आज बहुत सारे मंदिरों में बाबा जी को ऊपर बिठा दिया और पालकियां घुमा रहे हैं। कलयुग की यही पहचान है। किसी को भी आप, ये दुनिया के ऐसे लोग हो गए हैं कि इन्हें कहीं से थोड़ा फायदा हो जाए ये उसे भगवान मान लेते हैं। याद रखना, सुदामा जी के 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला था, पर सुदामा ने क्या कृष्ण को छोड़ा? मेरे घर भी 4 दिन चूल्हा में, अनिरुद्ध बोल रहा है, ये दास अनिरुद्ध बोल रहा, यदि मेरे घर भी 4 दिन चूल्हा नहीं जलेगा, मुझे 4 दिन तो क्या भूखे मरना पड़े तो मैं भूखा मर जाऊंगा साहब, पर राम के सिवा, मैं अपने बिहारी जी के सिवा किसी को स्वीकार नहीं कर सकता भगवान के रूप में। फिर मेरी यदि वो दृष्टि हो जाए कि सब में भगवान है, तो फिर मैं सबको भगवान के रूप में देख लूंगा। आप में भी भगवान, पिता में भगवान, माँ में भगवान, सब में भगवान। पर कोई एक व्यक्ति कहे कि ये भगवान है, बस उससे मुझे संतोष नहीं है। हाँ जी, पौंड्रक भी ऐसा था, भगवान सबको, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। पौंड्रक भगवान ने मारा बाद में उसको। इसलिए आप भी फ्रॉड से सावधान, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या जपते आए हैं? राम नाम, कृष्ण नाम, यही तुम भी जपो। इसके सिवा कुछ और जपने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कल्याण चाहते हो तो सही मार्ग पे चलो। कई लोगों ने पंथ बना लिया। हम तो, आपने कई लोगों से सुना, हम तो इस पंथ के हैं, हम तो इस पंथ के हैं, हम तो इस पंथ के हैं। ये सब पंथी लोग हैं।
अपना अपना पंथ बना के घूमने लगे। अरे भाई, तुम्हारे पंथ तो आज पैदा हुए हैं, जब तुम पंथ नहीं थे ना तब भी हमारे राम थे। ये भागवत जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये भागवत 5,500 साल पुराना ग्रंथ है। मैं इसके सबूत दे सकता हूं आपको। अब इस सबूत पर मैं कई बार बात कर चुका हूं। इंग्लैंड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में जब अंग्रेज आए थे ना, तो अंग्रेजों ने हमारे देश के ग्रंथ, एक अंग्रेज ने सुना कि यहाँ भागवत नाम का कोई ग्रंथ है जो बड़ा अच्छा है, तो वो भी धार्मिक रहा होगा, तो वो अंग्रेज लेकर के गया था। हस्तलिखित ग्रंथ है। आज भी इंग्लैंड की सबसे बड़ी जो वहां के पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां भागवत रखी है। और वो भागवत लगभग 2300 वर्ष पुरानी है, हस्तलिखी। 2300 वर्ष। आप तो केवल 18 और 2000 साल पुरानी बातें करते हैं। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, ये 1000-2000 साल पुरानी घटना है। आजकल के नौजवान बच्चे ये कहते हैं भागवत तो लिख दी पंडितों ने। ना साहब, पंडितों ने लिख नहीं दी, और जो इसमें लिखा है वो हम सुना रहे हैं, वो सबके कल्याण के लिए है कि नहीं? मैंने अभी तक कौन सी ऐसी बात कही जिससे आपका भला ना हो? बताइए, मैंने कौन सी ऐसी बात कही? मेरी हर बात, मैं 6 दिन से आज 7वां दिन है, रोज आपको कथा सुना रहा हूं। बताइए, क्या मैंने ऐसी कोई बात कही जिससे आपका भला ना हो, आपका कल्याण ना हो? अरे, मैंने तो आपको जोड़ने की बात कही है, बेटे को माँ बाप की सेवा करने की बात कही है, परिवार में भगवान के भजन की बात कही है, शांति की बात कही है। तो हमारे ग्रंथ यही तो सिखा रहे हैं। क्या गलत सिखा रहे हैं? बंबई में लोग खूब गांजा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं और मूवी बना रहे हैं, और आप 3-3 घंटे उन चरस और गांजा पीने वालों की मूवी देखते हैं। और वो गांजा और चरस पी करके क्या बोलते हैं? बोले भगवान को दूध क्यों चढ़ाते हो, किसी गरीब को पिलाओ। तो कह देना उन बंबई वालों से, यहाँ ये दास अनिरुद्ध अन्न क्षेत्र चला रहा है, तुम भेजो अपना सहयोग। आज तक किसी बंबई वाले ने, उन फिल्मी लोगों से बात कर रहा हूँ, बंबई के मेरे बहुत प्रेमी भक्त तो अपना योगदान भेजते हैं। वो फिल्मी दुनिया जो फिल्म बना बना के कहते हैं ना, शंकर जी को दूध क्यों पिला रहे हो, गरीबों को पिलाओ। तो हम तो पिला रहे हैं रोज सवेरे से। रोज आपने देखा होगा, रोज खीर बटती है यहाँ। लोग 2000 साधु गरीब जन भोजन करते हैं। कहाँ गए वो बंबई वाले जो ये बोलते थे गरीब? हम पिला तो रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे सहयोग वो लोग? केवल बोलना है उन लोगों को। तुम्हारे धर्म में जितना कुछ गलत बोल सकते हैं, जितना कुछ गलत कर सकते हैं, सब कर रहे हैं। और सब गांजा पी पी के कर रहे हैं, इसलिए उल्टी बातें कर रहे हैं। गांजा के नशे में बोल रहे हैं, सब चरस के नशे में बोल रहे हैं। सबकी पोल खुल तो गई। तुम्हारे बच्चे 3-3 घंटे मूवी देखते हैं, उनकी मूवी देखते हैं जो कैरेक्टरलेस बहुत सारे हैं, चरित्र से गिरे हैं बहुत सारे, गांजा पीते हैं बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे शराब पीते हैं। क्या क्या नहीं करते साहब, उनकी पिक्चर तुम देख रहे हो। और हम भागवत में 3 घंटे तुमसे कह रहे हैं कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करना, इसी से तुम्हारा कल्याण है। तो बच्चे कहते हैं महाराज जी तो पागल बना रहे हैं, महाराज जी बेवकूफ बना रहे हैं। वो हीरो हीरोइन तुम्हें ठीक संदेश दे रहे हैं, क्यों? शराब और चरस पीकर। और हम तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने की बात कर रहे हैं तो तुम कह रहे हो महाराज जी तो गलत बोल रहे हैं। अब जब तुम हीरे कोई कांच समझ रहे हो और कांच कोई हीरे समझ रहे हो, तो कोई क्या कह सकता है? इसमें किसकी गलती? कितनी सारी पिक्चर बना डाली भगवान पे, कितना उंगली उठाई लोगों ने, कितनी कुछ पिक्चरें रोज बन रही हैं। हाँ, इन पिक्चरों को बनाने वालों के पीछे ना बहुत गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आपने देखा होगा बंबई में जो पिक्चर बनती है उनमें हमारे धर्म और हमारे भगवान के प्रति विरोधाभास होता है। पर साउथ इंडियन पिक्चर जो बनती हैं, साउथ इंडियन जो पिक्चर बनती हैं उनमें कोई विरोधाभास नहीं होता। साउथ इंडियन पिक्चरों को आपने देखा होगा, तिलक लगाते हैं। बंबई में जो पिक्चर बनती है वहां पर जो विलन होता है ना, उसको तिलक लगा देते हैं।
मतलब एक तिलकधारी को विलन के रूप में प्रस्तुत करने की उनको षड्यंत्र चल रहा है। किसी बहाने भक्ति करने वालों पर, तिलक लगाने वालों पर लोगों की निगाहें गलत रहे। एक गलत प्रस्तुति है। आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर ऐसी हैं जो विलन है, जो गलत कर रहा है, उसका नाम राम रख देते हैं। मैं कई पिक्चरों के नाम बोल सकता हूं पर नहीं बोलता। बहुत सारी पिक्चर ऐसी है मां जहां विलन का नाम राम रख दिया, हमारे भगवान पे नाम, और उसे गाली देकर बुला रहे हैं। ये षड्यंत्र किसका है? राम ही नाम क्यों रखा? कोई और नाम भी तो रख सकते थे। वो चाहते हैं कि इनकी हिंदू धर्मों की, हिंदू धर्म संस्कृति तबाह हो जाए। जबकि हमारे साउथ इंडियन पिक्चर, अभी आपने देखा होगा बाहुबली पिक्चर आई, बाहुबली 2 आई, उसमें शंकर जी का कितना बढ़िया शिव तांडव के साथ वो पिक्चर शुरू की। सम्मान है वहां शंकर जी का, वहां की पिक्चर है, क्योंकि वो हमारे अपने भारत के लोग हैं। वो जानते हैं कि भगवान क्या है, संस्कृति क्या है, वो हिंदू लोग हैं, इसलिए वो हिंदुओं के खिलाफ कैसे बात करेंगे। और यहाँ मुंबई में अधिकांश पिक्चर बनाने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं, जो कि तुम्हारे धर्म का केवल नाश चाहते हैं। सीधी बात यह है। और ये लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस वाह 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 वाह। हाँ, इसलिए जहां आपके धर्म का सम्मान हो वहां तो रहिए, जहां आपके धर्म का सम्मान हो ना हो वहां रहने की जरूरत नहीं है। किसी ने कोई विरोध नहीं किया साहब, भगवान के को लेकर कितनी पिक्चर बनी, किसी की ताकत नहीं पड़ी बोलने की, कौन बोलेगा। इसलिए आप तो नकली जो पौंड्रक जैसे लोग हैं, आप तो इनका बहिष्कार करके अपने रघुनंदन की पूजा करते जाइए, अपने बिहारी जी की पूजा करते जाइए, और अपने धर्म का कहते हैं हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। याद रखना, अपनी माँ की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, अपने पिता की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, और अपने भगवान, अपने इष्ट की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। तुम्हारे राम को लोग गालियां दे रहे हैं, कौन बोलता है? सबको डर लगता, कौन बोले कौन बोले। यही तो धर्म का ह्रास है, यही तो धर्म का पतन है। हाँ, हम भगवान की पूजा भी करते हैं, और भगवान शंकर जी को भी दूध चढ़ाते हैं, और गरीबों की सेवा भी करते हैं, सब करते हैं। यहां रोज हॉस्पिटल, यहां रोज 90 और 100 लोग, आप खुद अपनी आंखों से आकर देखना, यहाँ दवा क्षेत्र चलता है। यहाँ वृंदावन में जितने फक्कड़ साधु, दीन दुखी, जरूरतमंद हैं, सबका निःशुल्क इलाज हो रहा है, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। ये दास आपसे भीख मांग मांग के काम करता है। यहाँ रोज 100 लोगों का इलाज होता है, और एक हॉस्पिटल बनाने का भी कार्य है, ताकि बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी हो सके, ताकि कोई बीमारी से मरे ना। हाँ, क्या ये काम वो हीरो लोग नहीं कर सकते थे, जो हजारों करोड़ वो पिक्चर बना के कमा लेते हैं भगवान के विरोध में? तो हजारों करोड़ कमाए हो तो 500 करोड़ लगा दो हॉस्पिटल में, बना दो हॉस्पिटल, कराओ फ्री में इलाज लोगों का, करो सेवा। सेवा नहीं करेंगे, केवल मुंह चलवा लो, बस केवल मुंह चलाएंगे। हाँ, पिक्चर आई ओ माई गॉड, शंकर जी का दूध चढ़ाने वाली पिक्चर का नाम यही ना, यही है कि कुछ और है? ओ माई गॉड पिक्चर आई, मैंने सुना कि उस पिक्चर ने 12,000 करोड़ कमाए। हाँ, कितने करोड़? 12,000 करोड़। यह 12,000 में ज्यादा, 1200 करोड़ हो सकता है, गलती होगी सुनने में। 1200 करोड़, चलिए 1200 करोड़ मान लीजिए, 1200 करोड़ तो कमाए होंगे ना पिक्चर ने। 1200 करोड़ कमाए, इसलिए उन्होंने पिक्चर क्या बनाई थी? शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। जब 1200 करोड़ की मूवी तुमने कमा ली तो 600 करोड़ लगा देते ना, तुम ही शुरू कर लेते, तुम ही बना देते हॉस्पिटल, तुम ही चला देते अन्न क्षेत्र,
तुम ही कर लेते दीन दुखियों की सेवा, पर ना, मुंह चला के चले गए, पता नहीं चला। 1 रुपया नहीं दिया किसी को, गरीब को दिया हो तो बताओ। अभी सर्दी आ रही है, बंबई में हजारों लोग गरीब हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। आज तक किसी हीरो हीरोइन को देखा कि कंबल उड़ा रहा है किसी को? इनको केवल मुंह चलाने से फुर्सत नहीं है। और आप में से किसी की ताकत नहीं है बोलने की। हाँ, कोई नहीं बोलता। ये दास अनिरुद्ध कहता नहीं है, करके दिखाता है। यहां सेवा हो रही है, आप आवें और अपनी आंखों से देखें। हम भगवान का नाम जपते भी हैं और भगवान का नाम जप कर सेवा भी करते हैं। हम पत्थर में भी भगवान देखते हैं और हम दीन दुखियों में भी भगवान देखते हैं। हम सब में भगवान देखते हैं। हाँ, हमारे लिए बिहारी जी सब कुछ हैं। और यहाँ जो साधु संत देखिए, रोज सेवा होती है, रोज कुछ ना कुछ यहाँ सेवा चल रही है। आप कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में आप अपना सहयोग भेज सकते हैं और ये सारी चीजें आप सभी के सहयोग से चल रही हैं। यहाँ रोज 2000 साधु भरपेट भोजन करते हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ रोज दवाई की सेवा चल रही है, यहाँ रोज बंदरों की सेवा चल रही है। हॉस्पिटल निर्माण होगा, आप सबका सहयोग मिले तो हॉस्पिटल के काम भी आगे बढ़े। कुछ भक्तों ने अपना योगदान पहुंचाया है। आपको लगता है कि ये बच्चा सही बोल रहा है और सही दिशा पर जा रहा है। मैं तो एक बात समझता हूं कि जीवन में मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाओ बेटा अनिरुद्ध कि जाने के पहले तुम्हारी सेवा को लोग याद करें बस। तो आओ, हम और आप मिल करके सेवा करते हैं। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही धर्म है। भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान सारी गालियों को सहते गए। जब 101 हुई तो भगवान ने सिर काट दिया। अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि 100 बातें तो सहन करो, इसके बाद कोई रेखा पार करे तो फिर जवाब दो। भगवान को भी गालियां शिशुपाल की सुननी पड़ी तो हमें और आपको भी सुनना पड़े, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर सहनशील होना जरूरी है। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र का उद्धार कर दिया। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। बहुत अच्छे भक्त थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान पितारत कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। सुदामा की उम्र बहुत छोटी। सुदामा जी बहुत गरीब थे, घर में भोजन नहीं था, भिक्षा पर निर्भर थे। 5 घर भोजन मांगते थे, 6वें घर का कोई प्लान नहीं था। हमारे देश में हम कितने संतोषी रहे हैं ये सुदामा का चरित्र बताता है। 5 घर में भिक्षा मांगते, 6वें घर में नहीं जाते, संतोष कर लेते 5 घर से। 5 घर में संतोष रख लेते। एक दिन सुदामा की पत्नी घर में अकेली थी, सुशीला मां। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बनकर के आए और भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि। सुशीला निकली, कहा
हमारे घर में सूतक लगा है, इसलिए हम भिक्षा दे नहीं पाएंगे। क्या सूतक है, जन्म का कि मृत्यु का? बोले जन्म लिया है। किसने? बोले गरीबी ने जन्म लिया। गरीबी इतनी कि हम आपका कुछ सहयोग नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। सुदामा बचपन से ही इनकी माँ चली गई, पिता चले गए। सुशीला थी, बच्चे थे। एक बार भिक्षा लेने गए ना, 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला, कुछ मिला नहीं। 4-5 घर से खाली हाथ लौटना पड़ा सुदामा जी को। परंतु सुदामा जैसा संतोषी पुरुष छठवें घर नहीं गए, बच्चे भूखे रहे और भक्ति भी नहीं छोड़ी। कई बार आप लोग कहते हैं महाराज जी हम सहन करें तो कब तक करें, भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं। कई लोग ये कहते हैं भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं, हम तो इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, पर भगवान सुनते ही नहीं। मुझे बताओ, क्या हमारा प्रेम सुदामा से ज्यादा है? क्या हमारा ज्ञान सुदामा से ज्यादा है? क्या हमारी भक्ति सुदामा से ज्यादा है? नहीं। तो क्या भगवान ने सुदामा की सुनी? नहीं सुनी। सुनी होती तो 4 दिन चूल्हा नहीं जला। चूल्हा जलता? आपके घर एक दिन चूल्हा ना जले और आप बड़े भगत हैं भगवान के, तो जरूर कहेंगे प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भगत, तूने रोटी नहीं दी। शिकायत जरूर करेंगे, पर धन्य थे सुदामा जी, शिकायत नहीं थी। मैं आपसे यही तो प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीवन में धन मिले ना मिले, पर भगवान से ये मत कहिए कि तूने दिया नहीं। अरे विधाता ने जो दिया है क्या वही कम है, उसका धन्यवाद दो। शिकायत ना हो कि तुमने नहीं दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण बनकर आए और ब्राह्मण बनकर के श्री कृष्ण ने, जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की पत्नी से कहा कि आप अपने पति को भेजती क्यों नहीं है द्वारिका, उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश। आज जब मां ने कहा, सुदामा जी की पत्नी ने कहा, तब सुदामा जी कहते हैं मैं द्वारिकाधीश के पास कैसे जाऊं, कुछ मांगने जाऊं क्या? उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा मांगना मत, कम से कम दर्शन कर लेना। दर्शन करने के लिए चल पड़े, पर खाली हाथ कैसे जाएं? 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े। 4 मुट्ठी चावल। हाँ, चलते 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 सुदामा जी थक गए। रास्ता तो पता था नहीं, कहाँ जाना है, बस चल पड़े। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना खुद द्वारिकाधीश का काम। चल पड़े सुदामा, एक पेड़ की छांव में सुदामा जी बैठ गए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी जब चले, पेड़ की छांव में बैठ गए, तभी भगवान कृष्ण गाड़ी लेकर आए, बैलगाड़ी। बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने कहा द्वारिका जा रहा हूं। अच्छा, तो आपको रास्ता पता है? नहीं पता। तो एक काम करो, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ,
जब आप भगवान के लिए चलते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान ही किसी ना किसी रूप में आपके सहयोगी बन करके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। गाड़ी पर बिठाए और वो गाड़ी द्वारिका पहुंच गई। द्वारिका में लोगों से सुदामा ने पूछा, भैया क्या ये कृष्ण की नगरी है? हाँ। क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ। सुदामा, लोगों ने कहा तुम कौन हो? सुदामा ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही मित्र कहा हंसने लगे लोग। सुदामा को लगा आप हंसे क्यों? बोले तुम जैसों को वो अपना मित्र बनाएंगे। दुनिया हंसती थी पर सुदामा पीछे नहीं हटे। चलते चलते जब वो द्वारिका की ओर, कृष्ण की ओर बढ़े तो वहां सुंदर सी नगरी दिखाई पड़ती है। द्वारपाल खड़े हैं। भगवान ने चरणों को धो करके सुदामा के चरणों में लगे हुए कांटों को निकाल रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। अतिथि तो बहुत आते हैं भक्तों, पर अतिथि का सम्मान कैसे किया जाता है भगवान ने सुदामा का सम्मान करके दिखा दिया। देखो अतिथि का सम्मान ऐसे किया जाता है, अतिथि का स्वागत ऐसे किया जाता है। तभी कन्हैया की मुस्कान सुदामा की तरफ बढ़ी और कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र ये बताओ, बहुत दिनों बाद आए हो, ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा बोले, लाला तेरी भाभी ने कछु ना भेजो। कन्हैया बोले, लाला कछु तो भेजो होएगो मारी भाभी ने। ये तेरे हाथ के बगल में का दवा रखे हो तेने? पोटरी छीनना चाह रहे हैं भगवान सुदामा, छीनने नहीं दे रहे हैं। भगवान ने पोटरी छीन करके अपने हाथों में ले ली और जब वो कपड़ा खोल कर पोटरी का देखा, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल उधार माता सुशीला मांग कर लाई हैं। आज उन चावलों को देखकर द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। वाह सुदामा, तुमने इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर दिया और किसी को कहा भी नहीं, एक बार मांगा भी नहीं। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने उठाए और मुट्ठी भर चावल भगवान ने ग्रहण कर लिए। वाह मित्र, बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं। तब दूसरी मुट्ठी चावल भरी और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण कर लिया। वाह मित्र, बड़े स्वादिष्ट हैं, मेरी भाभी ने बड़ा सुंदर प्रसाद भेजा है। तब तक तीसरी मुट्ठी भरी, तब रुक्मणी माँ ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सारा आप ही खा लोगे, हमारे लिए क्या बचेगा? पूरा दे दिया। ये लो, भगवान ने, सुदामा ने भगवान को 4 मुट्ठी चावल दिए हैं। ये 4 मुट्ठी क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। सुदामा की पूरी प्रॉपर्टी उस टाइम केवल 4 मुट्ठी चावल थी। 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। आज सुदामा के घर चावल थे 4 मुट्ठी, सारा भगवान को दे दिया। लोग कहते हैं कि सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल दिया। ना, सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया भक्तों, सुदामा ने पूरी संपत्ति भगवान को दे दी। क्योंकि उस समय सुदामा की पूरी संपत्ति के नाम पर 4 मुट्ठी चावल थे। 4 मुट्ठी चावल दे दिया। हाँ, और 4 मुट्ठी चावल खाकर विश्वकर्मा 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 मुट्ठी के बदले विश्वकर्मा को भेजते हैं, जाओ सोने की नगरी बना दो सुदामा की। जहां सुदामा रहते हैं पूरा घर सोने का सुसज्जित कर दिया। सुशीला ने कहा मेरा घर बाद में बनाना, पहले मेरे पड़ोसियों का घर बनाओ। भगवान पड़ोसियों का घर भी बनाते हैं। सुदामा के कारण सबका कल्याण हुआ। सुदामा अब आज्ञा लेते हैं, कन्हैया बहुत सारी बातें हुई, मिलना जुलना हंसना सब कुछ हुआ। काफी दिन भगवान के पास रहे, वार्ता भी हुई, बचपन की याद भी आई। अब सुदामा आज्ञा लेते हैं, मित्र मैं चलूं। चलने लगे, सुदामा चल रहे हैं। चलते चलते सुदामा पलट पलट कर श्याम सुंदर को देखते जा रहे हैं। हे नाथ, मैं जा तो रहा हूँ पर कृपा ऐसी करना कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे द्वारिकाधीश, मैं जा रहा हूँ आपके पास से,
पर प्रार्थना है कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गोविंद, सदा तुम्हें याद करता रहूं, सदा तुम्हारा चिंतन करता रहूं। सुदामा फिर अपना आगे बढ़ते हैं, भगवान हृदय से लगा लेते हैं। जाने का मन तो नहीं करता, पर सुदामा फिर भी आज्ञा लेते हैं, प्रणाम करते हैं सुदामा भगवान को, और भगवान सुदामा को प्रणाम करके सुदामा चलते हैं, जा रहे हैं, पर दृष्टि तो कृष्ण की तरफ बार बार पलट पलट कर देख रहे हैं। मित्र, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, द्वारिकाधीश मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सुदामा जी गए, सुशीला सोने की थाल लेकर के आरती उतारने आई, सोने की थाल लेकर के आरती उतार रही हैं। सुदामा जी बोले, देवी ये ठाट बाट कहाँ से? बोले, भगवान ने दिया, तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। भगवान उनका देना दिखता नहीं है, पर झोलियां भरी होती हैं। सच कहता हूं, बर्फ के पास चले जाओगे तो ठंडक अपने आप मिलेगी, आग के पास बैठोगे गर्माहट अपने आप मिलेगी। उसी प्रकार भगवान के नजदीक चले जाओगे तो वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना कल्पना नहीं की। हाँ, सुदामा बहुत समय तक राज्यभार संभाले। सुदामा जी को भगवान ने जवान कर दिया है। सुशीला भी जवान होकर राज भोगा सुदामा जी ने बहुत समय तक। अंत में भगवान के धाम को चले गए। कुछ लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान को प्राप्त किए। क्या ये बात सही है? यदि गरीबी से भगवान मिलते तो आज भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। सुदामा जैसी गरीब से कृष्ण जैसा मित्र मिलता हो तो मुझे सुदामा जैसी गरीबी मंजूर है, यदि कृष्ण जैसा मित्र मिलता हो तो। पर सच्चाई यह है, सुदामा की गरीबी से भगवान नहीं रीझे, सुदामा के प्रेम से भगवान रीझ गए, और भगवान ने सुदामा के प्रेम पर उन्हें दर्शन दिया है। भक्तों, इसके बाद भागवत में चर्चा है, भगवान 100 वर्षों के बाद द्वारिकाधीश एक बार कुरुक्षेत्र गए, जहां भगवान की गोपियों से भगवान की भेंट हो गई। आज 100 वर्षों के वियोग के बाद कृष्ण की भेंट राधा से, गोपियों से और मां यशोदा से हुई। कुरुक्षेत्र में जब भगवान पहुंचे, भगवान को पता लगा कि राधा और यशोदा तो यशोदा से मिले हैं। मां ने हृदय से लगाया, कन्हैया तूने हमें क्यों छोड़ दिया? भगवान मिलते हैं, मां मैंने छोड़ा नहीं, पल पल आपकी याद आती रही। मां को हृदय से लगाकर मां को संतुष्ट किया। अब भगवान श्री राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब राधा रानी के पास द्वारिकाधीश पहुंचे हैं ना भक्तों, तो राधा ने उन्हें द्वारिकाधीश कहकर के पुकारा है, आओ द्वारिकाधीश। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।